मैं हूं आरव और ये है आपका डेली डोज ऑफ गोल्ड। हर रोज़ मार्केट ओपन होने से पहले मैं आपके लिए लाता हूं नेक्स्ट डे का कंप्लीट व्यू, ट्रेंड्स, लेवल्स और पॉसिबल ट्रेड्स, सब कुछ एक जगह पे। तो अगर आप भी गोल्ड में ट्रेड करते हो, चाहे इंटरडे हो या स्विंग हो या सिर्फ मार्केट को समझना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए बनी है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सबसे ज़रूरी नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, क्योंकि ये एनालिसिस आपको मार्केट ओपन होने से पहले चाहिए, ना कि क्लोज होने के बाद। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं कि गोल्ड 28 ऑफ मई में क्या कर सकता है, क्या व्यू होना चाहिए, क्या हमारे लेवल्स हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अगर आप अभी गोल्ड के करंट चार्ट को देखोगे तो मैं एक बार आपको छोटे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गोल्ड अभी क्या कर रहा है। ठीक है, सो गोल्ड में ये जो फॉल आया था, ठीक है, तो वो गोल्ड ने क्या करा है, 1 डे का पीओआई जो कि एक 1 वीक का पीओआई था, गोल्ड ने वहाँ से एक पुल बैक लिया। ठीक है, और पुल बैक लेने के बाद गोल्ड कहाँ तक गया, 1 डे का एक जो ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी था, वहाँ से गोल्ड क्या कर रहा है, फिर से नीचे के साइड में आ गया। ठीक है, और ऊपर का हमारा जो ये 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी अगर आप देखोगे तो इसका इस लेवल पे होता, ये ऑलरेडी मिटिगेटेड था, तो ये जो पीओआई था उसका प्रोबेबिलिटी कम था। ठीक है, और हमारे पास ना सिर्फ यही दो मतलब पी थे। ठीक है, तो एक का ऑलरेडी पी कम था, मतलब कि ये वाला पी जो था उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा था वर्क करने का। ठीक है, जो कि आप मार्केट में देख सकते हो कि एग्जैक्ट वही हुआ है। ठीक है, तो जब मार्केट इस 1 डे का पी या एफ से फॉल आ रहा है, ठीक है, मुझे पता था कि यहीं से फॉल आने वाला है, तो मैंने क्या देखा कि अब इस जोन में, इस लेग में देखो, स्विंग हाई से स्विंग ले लो तक डेली में यहाँ पे कोई भी मतलब ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। ठीक है, एकमात्र सिर्फ ये वाला था जो कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। जैसे ही ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुआ, उसके बाद मुझे ये समझ में आ गया कि इस जोन में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ना डेली पे ना वीकली में। तो हमारे पास 4 आवर पे अगर आप शिफ्ट करोगे तो 4 आवर पे मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि देखो 4 आवर पे ना सिर्फ एक मात्र ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था जो कि अभी तक मिटिगेटेड नहीं था, इस स्विंग हाई से लेकर इस स्विंग लो तक में। बाकी सारे ऑर्डर ब्लॉक्स मिटिगेटेड थे। तो मैं यहीं से एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट में पुल बैक आएगा। ठीक है, फिर से मैं डेली के चार्ट पे आता हूँ और डेली के चार्ट में मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में मार्केट में यहाँ पे फिर से देखो, जब ये मार्केट यहाँ से पुल बैक लिया तो कहाँ से फॉल करेगा हमें ये भी तो जानना है। तो हमारे पास क्या था, या तो ये जोन से मार्केट मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट को गिरना चाहिए था। ठीक है, जो कि एक वैलिड पीओआई भी था क्योंकि बायस के साथ में अब अलाइन हो रहा था, बट मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। तो जब मार्केट ब्रेक कर दिया तो हमारा ये पीओआई कैसे निकला, बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे। तो ये हमने ओटी लेवल से निकाला। देखो टॉप टू बॉटम मैंने ओटी लेवल मार्क करा, और ओटी लेवल जो 0.62 से लेकर 0.79 लेवल होता है उसको हम लोग ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लेवल बोलते हैं, ओटी लेवल, और मैंने उसी को एकदम मार्क करा और यहीं से हमने एंट्री करा। ठीक है, तो अब मेरा ये जोन निकला। ठीक है, अब यहाँ से मुझे पता था कि मार्केट, जैसे कि मार्केट 1 डे का पीओआई लेके यहाँ तक आया, 4 आवर का पीओआई से पुल बैक लिया, तो फॉर श्योर ये जो हमारा ओटी लेवल है मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा, इस एटलीस्ट इस 4 आवर के पीओआई तक तो जाएगा ही जाएगा। करेक्ट, तो अब क्या हुआ कि मार्केट ने इसका लिक्विडिटी हंट करने के लिए मार्केट नीचे आया। ठीक है, अब लिक्विडिटी हंट होने के बाद क्या हो रहा है, मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज हो गया। अगर आप देखोगे तो मार्केट कितना दिन तक साइडवेज था, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, ऑलमोस्ट 7 दिन तक मार्केट मतलब मोर देन अ वीक साइडवेज चल रहा है। ऑलमोस्ट मार्केट क्या कर रहा है, डेली ऊपर जा रहा है, अपना प्रीवियस हाई का लिक्विडिटी लेके फिर नीचे आ जा रहा है, फिर ओपन हो रहा है, थोड़ा बहुत हाई ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है। यही कर रहा था मार्केट पिछले 6-7 दिन से। ठीक है, अभी मार्केट में मैं आपको छोटे टाइम पर 4 आवर पे एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, 4 आवर में अगर आप समझोगे, ठीक है, ध्यान से समझना हाँ, कि अभी जो करंट मार्केट का सिचुएशन है, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट को, जब हम लोग एक बार 1 आवर पे चलते हैं, ठीक है, 1 आवर पे अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, करंट मार्केट में आपको क्या समझ में आ रहा है। कल जब मैं वीडियो बना रहा था मैं इस टाइम पे था, कहीं इस जोन के आसपास में था, 8:30 से 9:30 के आसपास में मैं इस एरिया में था। तब मैंने आपको बोला था कि देखो मार्केट के पास ना लिक्विडिटी अब कहाँ रिलाई कर रहा है। ठीक है, एक तो ऊपर में ये इक्वल हाई था, इसका लिक्विडिटी था। ठीक है, उसके बाद मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ था, एक लिक्विडिटी यहाँ पे, एक दो लिक्विडिटी यहाँ, एक 3, यहाँ एक 4, तो ये क्या है, पूरा एक लिक्विडिटी पूल बन गया। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट कहाँ जाएगा, जिधर ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो मार्केट को मैंने आपको बताया था कि या तो मार्केट यहाँ से जाके लिक्विडिटी अपना पूल को डन करेगा, या मार्केट एक बार रीटेस्ट करके इस 4 आवर के पीओआई या एफईजी तक जाएगा और फिर मार्केट में फॉल आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट वही चीज़ हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या करा, 4 आवर में देखो मार्केट कहाँ था, मैं कल जब मैं वीडियो बना था मैं इस जोन के आसपास में था। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर प्रीवियस डे के ऊपर में आता है। ठीक है, और फिर एग्जैक्ट अगर आप 4 आवर पे देखोगे, ठीक है, तो 4 आवर में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 1 आवर पे देखो, ठीक है, 1 आवर पे ये कौन सा चार्ट यार, मैंने एक ट्रेड यहाँ पे प्लान करा था। अच्छा, मैंने ट्रेड यहाँ पे आज लिया था। ठीक है, ये जोन देखो, ठीक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है
इस पे मैंने क्यों ट्रेड लिया मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये क्या है, 1 आवर का पीओआई, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि हुआ क्या। देखो कल गोल्ड नीचे गया, नीचे आने के बाद ऊपर गया, ऊपर आने के बाद यहाँ से मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में आप जाओगे तो आपको एक जोन मिल जाएगा, वहाँ से मार्केट में नीचे आया। तो अभी मेरे पास 1 आवर और 4 आवर पे कोई हाई टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन था नहीं, ऑर्डर ब्लॉक था नहीं, एफईजी था नहीं, तो मैं कैसे डायरेक्टली एंट्री करता। मैं लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से एंट्री नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने वेट करा, किस चीज़ का वेट करा, बॉस हो जाने का। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करा, ठीक है, तो मुझे कंफर्म हो गया कि चलो मेरा जो डायरेक्शन है नीचे के साइड में बायस है अभी करेंटली, सो अभी मार्केट और नीचे जाएगा। तो मैंने क्या करा, वेट करा। मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही 1 आवर का बना, इसको मैंने क्या करा, मैंने 15 मिनट में जाके, अगर आप देखोगे तो सेम ऑर्डर ब्लॉक, अब इस जोन में देखो हमें ऑर्डर ब्लॉक्स बनाने थे, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने थे। तो एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक होगा मेरा, ठीक है, और नेक्स्ट मेरा क्या होगा, नेक्स्ट मेरा ये वाला जोन था, ठीक है, एग्जैक्ट ये। तो ये दो, अब मैं बड़ा वाला जोन को डिलीट कर रहा हूँ। अब हमारे पास क्या निकला, ये एक 15 मिनट का पीओआई, ठीक है, और एक ये। देखो मैंने हमेशा अपने मैक्सिमम वीडियोस में बताया है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली मार्केट क्या करता है, अपने एक्सट्रीम पीओआई तक आता है। बट बॉस होने के बाद मार्केट मोस्ट प्रोबेबली अपने नीचे के मतलब फर्स्ट पीओआई से ही चला जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने इस तरीके से भी मार्क नहीं करा था, मैंने इस तरीके से अपने पीओआई को मार्क करा था 15 मिनट का। जैसा मैंने बताया, मैं बायस के साथ में होता है तो इनसाइड बार कैंडल भी वर्क कर जाता है। देखो आज बहुत एक परफेक्ट एग्जाम्पल था कि मार्केट का बायस जो था वो ओवरऑल नीचे के साइड में था, ठीक है। तो नीचे के साइड में बायस था, तो हमने क्या करा कि सिंपली मैंने अंदर वाला कैंडल जो इनसाइड वाला कैंडल था उसी को कंसीडर करा, ठीक है। उसको कंसीडर करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल भी इनसाइड बार है, मेन मेजर कैंडल तो ये ब्लैक वाला है, ठीक है। तो मैंने इस अंदर वाले कैंडल को एज अ अपना ऑर्डर ब्लॉक माना, और यहाँ पे मैंने ऑर्डर ब्लॉक के टाइम पे एंट्री करा। थोड़ा सा बफर देता हूँ मैं एसएल में, वो मैंने दे दिया। और उसके बाद मैं टारगेट क्या कर रहा हूँ, 1 मिनट मैं 1 आवर पे जाता हूँ। मैंने इस लिक्विडी को टारगेट करा, ठीक है। बस एक छोटा सा ट्रेड था, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में अपडेट करा है कि मैंने 400 पिप्स के आसपास कैप्चर करा। एग्जैक्ट देखो यहाँ पे 400 पिप्स मैंने कैप्चर कर लिया। इजी ट्रेड, मतलब ज़्यादा देर टाइम भी नहीं लगा, और सिंगल मतलब देखो ट्रेड ना बस लेने के बाद थोड़ी देर तक मतलब ऊपर गया था वो आधा घंटा के आसपास, और उसके बाद मार्केट सिंगल हैंडेड मेरी डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है। और भी नीचे गया, अगर आप चाहते तो यहाँ पे मतलब ट्रेड कर सकते थे, इस ट्रेड को और होल्ड कर सकते थे, बट मैं क्या हूँ, मैं अपना टारगेट यहाँ पे क्लोज कर दिया मैंने और ट्रेड कट कर दिया, ठीक है। तो आज मैंने ये छोटा सा ट्रेड किया। अब हम लोग बात करते हैं कल के लिए, ठीक है। तो कल के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड में ये ट्रेड्स थोड़ा डिलीट कर देता हूँ ताकि चार्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। ये 15 मिनट के पीओआई वगैरह बॉस वगैरह सब डिलीट करके अब मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कल मेरा मार्केट में क्या व्यू है, ठीक है। अगर डेली पे देखोगे तो अभी करेंटली ध्यान देना, डेली में ये क्या बन रहा है, ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ठीक है। डेली में ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है करेंटली अभी एफईजी के स्टेज पे। हो सकता है मे बी कि मार्केट यहाँ एफईजी क्रिएट करे, मे बी नहीं भी करे, ठीक है। क्योंकि अभी ओवरऑल मार्केट कहाँ तक जाएगा, ठीक है, ये यहाँ तक, ठीक है। अब मार्केट कहाँ तक जाएगा, क्योंकि डेली देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से जो 1 डे का पीओआई से टैप करके कहाँ गया, 1 डे के पीओआई तक। अब 1 डे के पीओआई से टैप करके मार्केट नीचे आ रहा है, कहाँ तक जाएगा, एक पीओआई तक। तो मार्केट के पास डेली में तो यहाँ कोई पीओआई है नहीं, 4 आवर में कोई पीओआई एक ही था वो जो टैप हो चुका है। तो मार्केट में 1 आवर के पीओआईज मिलेंगे हमें, जो कि उतना हाई टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन नहीं है उसको, मतलब हाई टाइम फ्रेम में 1 आवर के पीओआई पे हम ऐसे पुल बैक्स लेते हैं, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट ट्रेंड चेंज का हम लोग वहाँ से नहीं देखते जब तक 1 आवर पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता है, ठीक है। तो फॉर श्योर अगर मार्केट 1 डे का पीओआई या एफईजी से आ रहा है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट कहाँ तक जाएगा पता है, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अपना डेली का लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मेरा मार्केट जब तक ये डेली का लिक्विडिटी डन नहीं होता मेरा बायस रहेगा बेरिश, ठीक है। अब डेली में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, बट अभी ये बना नहीं है, तो हम लोग इस पर कुछ मतलब कंफर्म नहीं कर सकते। ये कब कंफर्म होगा, कल के बाद, ठीक है। अगर आज मार्केट नीचे क्लोज होता है और फिर कल का भी दिन जो होता है मार्केट ऑलमोस्ट नीचे क्लोज करेगा, तब जाके यहाँ एफईजी ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा जोन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर आप 4 आवर को देखोगे तो 4 आवर में यहाँ पे क्या हो रहा है अभी कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर पे, मैं इसको मार्क करूँगा, और एफईजी यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अगर ये कैंडल नीचे क्लोज हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली मैं क्या करूँगा, इस पीओआई से मैं सेल करूँगा मार्केट को, ठीक है। क्यों, मैं आपको वो भी बताता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, बॉस
ठीक है। अब बॉस हुआ है तो अब हमारे पास क्या लेवल है, हमारे पास 2 ही लेवल है, एक तो ये वाला पीओआई, एक ये वाला पीओआई, ठीक है। तो फॉर श्योर ये वाला पीओआई पे मैं क्या करूँगा, 15 मिनट का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह देख के बैठूंगा और उसके बाद मैं इस पीओआई से ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है। यही मेरा व्यू है कल के लिए अभी सेलिंग के साइड में, ठीक है। अगर ये पीओआई वर्क नहीं करता है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली ये पीओआई में फॉल आना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट इतना ऊपर नहीं जाएगा अभी, ठीक है। मार्केट अपने इसी पीओआई को रिस्पेक्ट करके डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा, या यहाँ पे एक और मतलब कल जब ओपनिंग होगा तो एशिया सेशन में उससे पहले 4 आवर का पीओआई बनाएगा और जो भी फर्स्ट पीओआई होगा मार्केट उसी को लेके मोस्ट प्रोबेबली नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब आपको ट्रेड कैसे प्लान करना है, या तो आप 4 आवर के पीओआई यानी ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्लान करोगे, या 1 आवर से हिसाब से करोगे। मान लो 4 आवर पे यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं बनता, बट मार्केट थोड़ा नीचे जाता है, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, तो 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे ही आने पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये है मेरा कल के लिए व्यू। अब चीज़ें कब कंफर्म होती है, देखो अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है। व्यू तो मैंने बता दिया कि इस पीओआई से मोस्ट प्रोबेबली मार्केट नीचे गिर जाएगा, ठीक है। बट अगर आप 4 आवर पे प्रीमियम डिस्काउंट जोन निकालोगे, देखो मैं इसको प्रीमियम डिस्काउंट जोन में मार्क करूँ, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है ना, ये जो पीओआई है, ये ऑलमोस्ट हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये हमारा प्रीमियम जोन में आ रहा है, ठीक है। मतलब जैसा ऐसा नहीं कि ये टोटली डिस्काउंट जोन में है, ठीक है। तो मैं इस पीओआई को कंसिडर करूँगा, अगर ये हमारा पूरी डिस्काउंट जोन में होता तब मैं इसको कंसिडर नहीं करता, ठीक है। कल के लिए मेरा यही व्यू है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को अच्छे से लाइक कर देना और चैनल में एक अच्छा से नीचे जाके वीडियो के कमेंट कर देना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा अगर आप एक अच्छा सा कमेंट कर दोगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में। थैंक यू।